और सबसे पहले अजय आलोक जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। सीधा बात कह रहे हैं राहुल गांधी, भाई हमने 2011 में कास्ट सेंसस कराई थी, आप उसके आंकड़े जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए अजय जी, ये दिक्कत ही नहीं रहेगी फिर जातिगत जनगणना और बाकी चीजें। देखिए, बड़ा आसान है। राहुल गांधी को लगता है अपनी सरकार के कार्यकलापों की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि 2011 में जो सेंसस करवाया था उस वक्त इनके तत्कालीन गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि उन आंकड़ों में पूरी तरह से सत्यापन करना अभी बाकी है, इसलिए हम जारी नहीं कर सकते हैं। ये लोकसभा में गृह मंत्री शिंदे साहब के स्टेटमेंट थे। 3 साल लगे, कांग्रेस अपने ही डेटा को जारी नहीं कर पाई। अरे उनकी तो छोड़ दीजिए, कर्नाटका में भी पहले जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तब भी जाति जनगणना करवाई गई थी, कम से कम उसी के आंकड़े जारी कर देते। तो राहुल गांधी को तो पता ही नहीं कि ओबीसी होता क्या है, कितनी जातियां हैं ओबीसी की, किसको क्या मिल रहा है। राहुल गांधी का कुछ केस स्टडी कभी तो ठीक से करके आते नहीं है ना, ग्रे मैटर की कमी है। अब एक मिल गया है ओबीसी ओबीसी ओबीसी, उसको रट लगाए हुए हैं, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी। अरे भैया, थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेते, जिसको अभी अभी राष्ट्रपति के सामने हमारी सरकार ने जमा किया है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बहुत साफ साफ कहती है कि सेंसस करवाने से पहले जातीय जनगणना करना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ 25% जातियों को आजादी के बाद से लेके आज तक आरक्षण का लाभ मिल रहा है, 75% जातियां इससे वंचित हैं। तो जातीय जनगणना तो होगी जब सेंसस होगा। ना कोई अध्ययन करना है, ना कुछ पढ़ना है, बस सलाहकार की ऐसी टीम है कि कुछ कुछ बोलते रहती है और फोटो ऑप के लिए और ऑडियो ऑप के लिए कुछ भी बोल देता है। गरीबों की बस्ती चुन के लोकेशन शूट आउट करवाइए, सूखे खेत में धान बोइए, कभी मोटरसाइकिल चलाइए। अरे राजनीति को ड्रामा बना के रख दिया। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, कुछ पता होता है नहीं, हवा में बात करते रहते हैं। अपनी सरकार के आंकड़े को खुद जारी नहीं कर पाया, उम्मीद करते हैं कि गलत फर्जी आंकड़े हम जारी कर दें। ठीक है, वाह। अरे आप भी हमें कह रहे हैं दीपक जी कि हम लोग क्यों नहीं जारी कर देते हैं। नहीं, उन्होंने सवाल उठाया तो मेरा पूछना लाजमी है। अजय आलोक जी, 90 सेकंड दोनों को, सभी को मिलेंगे। रोहन गुप्ता जी, आपका भी बजर शुरू होगा, समय सीमा का प्लीज ध्यान रखिएगा। और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अरे भाई 2011 में कास्ट सेंसस आपने ही कराया था, आप ही की सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए, अब क्या ओबीसी ऐसा क्या हो गया कि राहुल जी बाकायदा ये बात कर रहे हैं, और किस आधार पर कर रहे हैं? दीपक जी, पहले जो भाजपा प्रवक्ता ने बात की कि नॉन सीरियस, और वो अगर राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होते तो क्यों आपके जो बेरोजगार प्रवक्ता है, हर बार जब राहुल गांधी जी बोलते हैं डिफेंस करने आ जाना पड़ता है? जब भी उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया है, सारे आपके बेरोजगार प्रवक्ता लग जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए। मत कीजिए ना, फर्क नहीं पड़ता है तो मत कीजिए। और कॉन्ट्रास्ट देखिए दीपक जी, आपने जो अपना पैकेज दिखाया, जब आपने मोदी जी का भाषण दिखाया तब वो बात क्या कर रहे थे, जब राहुल जी ने बात की तब वो क्या बात कर रहे थे। हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान में गए हैं तो आप बताइए राजस्थान की जनता के लिए आप क्या लेके आए हैं? आपके पास कुछ है नहीं। 9 साल से जनता ने आपके जुमलों पे, आपके भाषणों पे भरोसा किया, जनता को अंडा मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके सामने आपको कर्नाटक की सरकार दिख रही है, आपको हिमाचल की कांग्रेस की सरकार दिख रही है, टाइम बाउंड मैनर में जनता को दिए गए वादे पूरे किए। तो जनता को मोदी जी के जुमलों के और मोदी जी को भाषण में, भाइयों और बहनों में अब इंटरेस्ट नहीं है। जनता को अब यह फर्क पड़ता है कि जो भी पार्टी शासन में आएगी वो हमारी बेहतरी के लिए क्या करेगी। हमको दिए गए वादे जिसके ऊपर हम जनता उनके ऊपर वोट करती है, क्या वो वादे पूरे करने की उनकी क्षमता है, या सिर्फ विपक्ष को कोसने से ही अपनी राजनीति चलाते हैं? मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उनके पूरे भाषण में उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए 5 सेकंड का भी समय नहीं था। एक बार भी नहीं बोल पाए क्या किया। और बात कर रहे हैं कौन से मुंह से महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं? एक झुंझुना पकड़ा दिया आपने, 2 कंडीशन सेट कर दी। पहले कास्ट सेंसस की बात तो आपने की है कि वो करने के बाद हम महिला आरक्षण लेके आएंगे। हम तो यही कहते हैं, कंडीशन आपने बनाई कास्ट सेंसस की, हमने नहीं बनाई। आप वो करके उसके बाद कहा कि हम लोग उसके बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात, आपने दूसरा भी झुंझुना पकड़ा दिया। 90 सेकंड सबके। अरे आपकी जब नियत में खोट है रोहन जी, 90 सेकंड सबके, इसलिए मैं बराबर टाइम रखूंगा। थोड़ा डिबेट पेस अच्छा हो जाएगा। नियत में अगर आपकी, ठीक है, अगली बारी में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अजय आलोक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, बताइए ना। राहुल गांधी जी तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, रोहन जी कह रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अजय आलोक जी, बहुत मुद्दों की राजनीति करते हैं। और ये जो कहते हैं कि राहुल गांधी को इग्नोर क्यों नहीं करते हैं, क्यों जवाब देते हैं, क्योंकि नेता बना के विपक्ष का आप ही ने उन्हें रखा हुआ है, युवराज आप ही ने बनाया गया। तो हम जवाब किसको दें? अब हम पाकिस्तान से को तो जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की संसद में नहीं लाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी जिसे नेता बनाएगी उसी को जवाब मिलेगा। हमारी तो बदकिस्मती है कि ऐसे व्यक्ति को जवाब देना पड़ता है,
खैर, मुद्दों की बात करते हैं। दीपक जी, गरीबी हटाओ का नारा आपने कब सुना था? आप स्कूल में रहे होंगे सर। जी 1971-72 का नारा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं भी पैदा नहीं हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा लगा रही थी। 1972 दिसंबर का बर्थडे मेरा। आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं 73 में पैदा हुआ हूं। तो बताइए, 71 से नारा लग रहा था गरीबी हटाओ कांग्रेस का, हट गई गरीबी? मुद्दा यह होता है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ गरीबी हटा दी हमने। हमारा 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, क्या नारा था? 3, राम मंदिर का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दोनों किया कि नहीं? धारा 370 हटाना, धारा 370 हटाई कि नहीं हटाई? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सकारात्मक पहल हुए कि नहीं हुए? ये कहते हैं मुद्दों की बात नहीं। हमारे काम की लिस्ट सुनते सुनते ना तो सुबह से रात हो जाएगी, तब भी काम की लिस्ट खत्म नहीं होगी जो 9 वर्षों में हमने कर दिया। क्योंकि हम जाने जाते हैं अपने स्केल और गति के लिए। काम बहुत प्रधानमंत्रियों ने किया होगा, मैंने नहीं मना नहीं किया है, इस देश की प्रगति में सबका योगदान है। लेकिन इस 9 वर्षों में जिस स्केल और जिस गति से प्रगति हुई है ना, उसको देख के पूरा विश्व अचंभित है कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। डिजिटल पेमेंट जब हम लेके आए थे तो पार्लियामेंट में इनके वित्त मंत्री चिदम्बरम खड़े होकर बोले थे, कैसे करेंगे यूपीआई भीम पे, गांव की जनता कैसे समझेगी? ठीक है। रोहन गुप्ता तो गांव जाते नहीं है, शहर में ही बैठ के काम चला लेते हैं, गुजरात और बाकी जगह। थोड़ा गांव जाइए रोहन जी, देखिए किराना की दुकान पे भीम ऐप से कैसे पे किया जाता है, गूगल पे कैसे चलता है। और विश्व की नंबर 1 प्रणाली हमारी है, 98% डिजिटल अर्थव्यवस्था हम कर चुके हैं। ठीक है, और पूरा यही विश्व पर हमसे रुकना होगा ये अजय जी। व्यवस्था आज मांग रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। नहीं आजादपुर मंडी के सब्जी विक्रेता से मिले राहुल जी, उनको भी जानकारी है डिजिटल पेमेंट कैसे होता है। रोहन जी आपको है ना? जी देखिए, अजय आलोक जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और बेचारे शायद क्योंकि पार्टी में उसके बाद जुने, क्योंकि वो तो शॉपिंग करते रहते हैं और कई बार इस बार खुद शॉपिंग का शिकार हो गए। वो शॉपिंग करने गए थे पर भाजपा ने शॉपिंग कर लिया, तो अब वो भूल चुके हैं कि जो मोदी जी ने वादे क्या किए थे। जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आने वाले थे, क्या क्या वादे किए उन्होंने? 15 लाख का वादा किया, किसानों की आय दुगना करने का वादा किया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया, हर भारतीय को घर देने का वादा किया, हर घर में नल देने का वादा किया, हर नल में जल का वादा किया। तो ये वादे कहां चले गए? ये जुमले क्यों बन गए? 15 लाख का वादा किया, तो ये तो सारे जुमले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। तो मुद्दा आपका यही है ना। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज इतना बौखलाइए मत। आप तो शॉपिंग करते हैं गांव में जा जाके, तो आपको मालूम होगा किसान की आय दुगना हुई कि नहीं हुई। आपको तो मालूम होगा शॉपिंग करते 2 करोड़ जॉब मिले कि नहीं मिले। बताइए जज को, बताइए, डंके की चोट पे बताइए कितने वादे पूरे किए। तो ये बातें से काम नहीं होता है अजय जी। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर अति आत्मविश्वास जो है ना, वो जनता को दिख जाता है कि आपकी बातों में है जो खोखलापन है, वो दिख रहा है। हम तो मुद्दों की बात करेंगे। जो भी हमने वादे किए, हमने टाइम बाउंड तरीके से पूरे किए, जो आप नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपको विपक्ष को कोसना पड़ता है। आज दीपक जी, इन्होंने कांग्रेस पर अटैक करके किया जंग। अरे जंग तो बिल्कुल है, पर यह जंग जनता की आपके अहंकार के खिलाफ है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे दीपक जी, हम कुछ बातें नहीं, हम बोलते हैं कि जनता के सामने जाते हैं, ये आपके मुद्दे हैं, ये हमारा सोल्यूशन है, हम इतने समय में पूरा करेंगे। ना हम बीजेपी को कोसते हैं, जनता तय करेगी। आपको बताइए, प्रधानमंत्री जी को क्या कांग्रेस को कोसने के लिए जनता ने वोट दिया? क्या कांग्रेस को कोसने के लिए 9 साल से प्रधानमंत्री बनाए? जनता तय करेगी ना। आप ये मत बताइए कि हम बुरे हैं, कांग्रेस हमसे ज्यादा बुरी है। या तो मान लीजिए कि आप अपने वादे नहीं पूरे कर गए। ये नहीं चल सकती ये प्रकार की राजनीति। और दीपक जी, यही फर्क जो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की समय सीमा का ध्यान रखें। रोहन जी, आलोक जी, दोनों से रिक्वेस्ट, कितना भी भाजपा ही भटकाए, समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। Zee News.